नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण है। आज है डे 15 एंड आज हम पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था, लड़की ने चाय देते हुए कहा, फेसबुक को जिसने बनाया था कुछ मार्क करके नाम है, मार्क जकरबर्ग। हाँ वही, वो 2-3 साल पहले यहाँ आया था। चित्रा और सुदीप अभी तक करीब करीब चुप ही थे। 1 साल की दूरी के बाद बात शुरू होने में कुछ समय तो लगता है। चाय पीकर सुदीप ने पूछा, तो क्या प्लान है फिर? तुम्हारे पास टाइम कितना है उस पर डिपेंड करता है। वैसे नैनीताल गए हो कभी? यहाँ से बस 17-18 किलोमीटर दूर है। चित्रा ने पूछा। चलो सामान ले लो, टाइम के बाद में देखते हैं, आज का दिन तो है। चित्रा सुदीप को बताकर गई कि जितनी देर में वह सामान लेकर आ रही है उतनी देर में वह नीम करौली बाबा के मंदिर में हो ले। सुदीप ने जल्दी जल्दी से आश्रम का चक्कर लगाया और आश्रम के अंदर से कोसी नदी को बहते हुए देखने लगा। नदी को बहते हुए देखना ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नदी को बहते ही बहुत ध्यान से देखने पर एक मोमेंट आता है जब नदी रुक जाती है और बाकी सब कुछ पीछे छूटने लगता है। इसको साइंस की नज़र में देखें तो ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर 1 मिनट को साइंस भूल जाएं तो नदी का बहना बहुत बड़ी बात है। नदी और ज़िंदगी दोनों बहती हैं और दोनों ही धीरे धीरे सूखती रहती हैं। सुदीप कार से आया हुआ था, उसने ड्राइवर को वहीं छोड़ दिया। वैसे भी नैनीताल जाने के लिए थोड़े एक्सपर्ट ड्राइवर लगते हैं। सुदीप के लिए ये सब दिक्कतें कुछ थी ही नहीं। सुदीप ने जैसे ही पहाड़ के लिए अलग ड्राइवर लिया, चित्रा ने कहा, ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, मैं चला लूँगी। सुदीप को थोड़ा ताज्जुब हुआ। पक्का? मार तो नहीं डालोगी? सुदीप ने पूछा। मैंने पहाड़ों में बहुत कार चलाई हैं, चिंता मत करो। और मर भी जाओगे तो क्या, तुम्हारे मरने की तो न्यूज़ बनेगी, हमारा क्या है? किसी को पता भी नहीं चलेगा कि चित्रा पाठक स्वर्ग सिधार गई। सुदीप कार में बैठकर अपनी बेल्ट लगाते हुए बोला, मैंने नैनीताल के सबसे अच्छे होटल में 2 कमरे बुक कराने के लिए अपनी टीम को बोल दिया है। नैनीताल जा कौन रहा है? तुमने बोला तो कि हम नैनीताल जा रहे हैं। हाँ बोला था, लेकिन नैनीताल में इतनी भीड़ होती है कि मज़ा नहीं आएगा। चित्रा ने कार चलाना शुरू करते हुए 1-2 झटके दिए थे। चिंता मत करो, खो नहीं जाओगे, कहीं तो ले ही जाऊंगी तुम्हें। सुदीप अभी चित्रा के नए प्लान के साथ एडजस्ट कर ही रहा था कि चित्रा ने पूछा, तो मिस्टर मिलेनियर, ये बताओ कि पूरे 1 साल में 2 सबसे बड़ी चीज़ें क्या हुई तुम्हारे साथ? पहली चीज़, एक गर्लफ्रेंड बन गई। क्या नाम है? करती क्या है? सुनैना, ऑफिस में ही बिजनेस हेड है। गुड। दूसरी चीज़ क्या? दूसरी चीज़, मैंने अपने 15% शेयर कल बेच दिए। शेयर बेच दिए तुमने क्या? कोई और ऑप्शन नहीं था। खैर ये सब छोड़ो, अब तुम बताओ। मेरी लाइफ में कुछ नया नहीं यार, पिछले हफ्ते जाकर नॉवेल का पहला ड्राफ्ट पूरा हुआ है, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा। अच्छा ये बता दो, हम जा कहाँ रहे हैं? सुदीप ने चित्रा को कोहनी मारते हुए पूछा। सोना पानी गांव, मुक्तेश्वर के पास। कितनी दूर का रास्ता है वहाँ जाने का? कोई ख़ास वजह? सुदीप अपने मोबाइल पर गूगल मैप्स से वहाँ तक की दूरी देखने की कोशिश करता है, लेकिन मोबाइल में सिग्नल आने बंद हो चुके थे। हाँ, वहाँ मोबाइल के सिग्नल नहीं आते और वहाँ से हिमालय एकदम साफ दिखता है। एक बात और है, मेरी किताब में हीरो हीरोइन पहली बार मिलते हैं। ये बताते हुए चित्रा ने कार ज़ोर से मोड़ी और सुदीप को पहली बार शक हुआ कि चित्रा को कार चलाना उतना अच्छे से नहीं आता। सुदीप अच्छा खासा थका हुआ था, लेकिन चित्रा से मिलकर उसको अच्छा लग रहा था। पहाड़ों की हवा हल्के हल्के दोनों के चेहरे पर पड़ रही थी। पहाड़ की हवा थकान मिटा देती है। एक मोड़ पर छोटी सी दुकान पर रुककर उन्होंने चाय पी, पकौड़ियाँ खाई। सुदीप ने वहाँ पर मिनरल वाटर के लिए पूछा तो चित्रा बोली,
एक दिन मिनरल वाटर नहीं पियोगे तो मर नहीं जाओगे। इसके बाद चित्रा एक छोटे से कॉटेज में सुदीप को ले गई। कॉटेज में जाकर उसने बाकायदा रूम के लिए मोलभाव किया। उसने स्टाइल मारते हुए कहा कि पिछली बार तो आपने इतना ही लिया था, अब इतना महंगा कर दिया। खैर, कॉटेज की खिड़की से बाहर पहाड़ कम आसमान ज़्यादा दिख रहा था। सुदीप ने कमरे में अपना सामान रखा और जूते खोलकर बेड पर पैर रखकर बैठ गया। चित्रा ने अदरक वाली चाय बनाने के लिए होटल वाले को बोला। कमरे में एक अजीब सी हिचकिचाहट थी। प्यार में सब कुछ आसान होता है, सब पता होता है कि अब क्या करना है, लेकिन सुदीप चित्रा से और चित्रा सुदीप से कोई प्यार तो करते नहीं थे। इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बातें ख़त्म होने के बाद बात क्या करनी होती है। असल में प्यार को हमने ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा जगह दे रखी है। हमें प्यार से जगह बचाकर कभी कभार ऐसे ही शहर से दूर चले जाना चाहिए, जहाँ रिश्ते में प्यार तो हो लेकिन प्यार का नाम ना हो। थोड़ी देर में ही चाय आ गई। सुदीप ने चाय के कप को पूरी हथेली से पकड़ते हुए कप की गर्मी को छुआ। मौसम ठीक ठाक ठंडा था। चाय पीने के बाद चित्रा उठी और सामने खिड़की पर जाकर खड़ी हो गई। कमरे की बातें बार बार चुप हो जा रही थीं। सुदीप ने पूछा, तो तुम्हारी किताब में पहली बार हीरो हीरोइन से किस बात शुरू करता है? चित्रा ने वही खिड़की से हंसते हुए कहा, वो पहली बार कुछ बोलते ही नहीं, बस एक दूसरे को देखते हैं। कभी तो बात शुरू करते होंगे। जब करते हैं तब क्या करते हैं? सुदीप ने अपना कप पास में पड़ी टेबल पर रखते हुए पूछा। हीरोइन हीरो के कमरे का दरवाज़ा रात के 1 बजे खटखटाकर पूछती है कि क्या वो उसके कमरे में आकर सो सकती है। उसको अकेले डर लग रहा है। हे भगवान, कैसी किताब लिख रही हो तुम, चीप टाइप। सुदीप हंसते हुए कहता है, इसमें क्या बुरी बात है, किसी को भी डर लग सकता है। खैर, ये बताओ, तुम्हारे हीरो हीरोइन ज़िंदगी में कुछ करते भी हैं या बस फिल्मों के जैसे गाना गाते हैं और पहाड़ों पर घूमते हैं? मैं कुछ नहीं बता रही, तुम मजाक उड़ाओगे। चित्रा ने थोड़ा सा नखरा दिखाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, नहीं पूछूंगा। इतना तो बता दो कि कहानी के एंड में वो मिलते हैं। मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, तुमको हर चीज़ का मजाक उड़ाते हो। इसके बाद चित्रा ने अपने बैग से किताब का मैन्युस्क्रिप्ट निकाली और सुदीप की ओर बढ़ाते हुए कहा कि अगर मन करे तो पढ़ लेना। किताब की लेखिका सामने बैठी है और फिर भी कहानी पढ़नी पड़ेगी? इतना काम कराओगी तुम? सुदीप ने मैन्युस्क्रिप्ट पलटते हुए कहा, मन करे तो पढ़ना, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। चित्रा ने कहा, अच्छा ये बताओ, कितना थके हो? अगर कम थके हो तो पास में कहीं आवारागर्दी करने चलें क्या? चित्रा ने बाहर देखते हुए पूछा।